हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की। तो आइए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के टॉप 3 म्यूचुअल फंड कौन से हैं ये देखेंगे और एसेस करेंगे इनके रिटर्न्स को और रिस्क पैरामीटर्स को। फिर देखेंगे रिटर्न कैलकुलेटर में कि कैसे 3000 की एसआईपी से बनेंगे 1 करोड़ से भी ज़्यादा। आई होप कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इजीली इंडेक्स फंड को समझकर अपने लिए बेस्ट इंडेक्स फंड का चुनाव कर पाएंगे। तो ऐसे ही और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरी होती हैं जिनकी अपनी खासियत होती है। इन्वेस्टर अपनी रिक्वायरमेंट और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं। इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन लास्ट 2 ईयर से इंडिया में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में काफ़ी बढ़ा है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड को पैसिव म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। ये फंड शेयर बाजार के किसी इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। उस इंडेक्स में किसी कंपनी का जितना वेटेज होता है उसी के रेशियो में उसके शेयर्स को खरीदा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर HDFC का हिस्सा इंडेक्स में 9% है तो फंड मैनेजर फंड के 9% हिस्से को HDFC में इन्वेस्ट करेगा। इंडेक्स फंड हमेशा अपने रिलेटिव इंडेक्स को कॉपी करते हैं और ट्रैकिंग इंडेक्स के जितना ही रिटर्न देते हैं। बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करते। बाकी म्यूचुअल फंड में जैसे फंड मैनेजर्स एक्टिवली फंड को मैनेज करते हैं, वैसा इंडेक्स फंड में नहीं होता है। जिन कंपनीज़ की हिस्ट्री अच्छी होती है वे ही इंडेक्स में शामिल होती हैं और इंडेक्स म्यूचुअल फंड का पैसा उन्हीं कंपनियों में लगा होता है। जैसे कि ये कंपनियां ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती हैं, इसलिए रिस्क तो ऐसे ही कम हो जाता है, लेकिन ये बहुत ह्यूज रिटर्न देने वाली हैं ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ, रिटर्न्स में स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड को एक कम रिस्की और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अगर आपको सेफली इन्वेस्टमेंट करना है और एफडी से ज़्यादा रिटर्न या 10% से 15% के रिटर्न में भी आप खुश हैं तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड जैसे फ्लेक्सी कैप फंड या और कोई फंड ले सकते हैं जो टाइम पे फंड के इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनीज में बदलाव करते रहते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड के एडवांटेज की। तो इन फंड्स में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें रिस्क कम होता है और एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इनका एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रिटर्न पर पड़ता है। इसमें फंड मैनेजर की एबिलिटी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब एडवांटेज के साथ साथ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में बदलाव नहीं करते। फिर मार्केट क्रैश के टाइम पर ये फंड भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, यानी सेंसेक्स या निफ्टी में उतार चढ़ाव का डायरेक्ट इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। फिर इसमें लिमिटेड रिटर्न्स मिलता है क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में एक्टिव फंड की तरह रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए बहुत बड़ी टीम नहीं होती है। तो पैसिवली मैनेज्ड होने के कारण और अपने इंडेक्स को कॉपी करने की वजह से इंडेक्स के जितना ही रिटर्न देते हैं। अब बात करते हैं कि किस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स देखेंगे और 5 पैरामीटर में कंपेयर करेंगे। सेंसेक्स प्लान की बात करें तो मैंने यहाँ टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स को रखा है। पहला है टाटा का टाटा इंडेक्स फंड, दूसरा है निपॉन इंडिया का निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड और तीसरा है HDFC इंडेक्स फंड। इनके रिटर्न्स की बात करें तो सिंस इंसेप्शन यानी अपनी लॉन्च डेट से अब तक के रिटर्न्स को देखें तो तीनों फंड के रिटर्न्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। HDFC का 14.5% है जो बाकी दोनों से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले 5 ईयर्स की बात करें तो भी तीनों के रिटर्न्स में सिमिलरिटी दिखती है। तीनों इंडेक्स फंड ने लगभग 16% के आसपास का रिटर्न ही दिया है और पिछले 3 सालों में भी रिटर्न्स में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स ही दिए हैं। ये तो थी रिटर्न्स की बात। अब इनके रिस्क पैरामीटर्स को देखें तो तीनों के स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो और बीटा वैल्यू में काफ़ी सिमिलरिटी है, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। अल्फ़ा को देखें जिसका ज़्यादा होना अच्छा होता है तो टाटा इंडेक्स म्यूचुअल फंड का बेहतर दिखाई देता है, बट इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब इनकी इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो
तीनों ही इंडेक्स फंड का सेक्टर्स में एलोकेशन लगभग सेम है और कंपनीज भी लगभग एक जैसी हैं। अब एक्सपेंस रेशो और टोटल एसेट्स वैल्यू को देखें तो टाटा इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो सबसे ज़्यादा है और फंड साइज काफ़ी छोटा, लगभग 85 करोड़ का है, इसलिए इस फंड को अवॉइड करना ही अच्छा है। HDFC इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.2% है और फंड साइज लगभग 2324 करोड़ का है। और निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो सबसे कम 0.15% है और AUM 166 करोड़ का है। तो एक्सपेंस रेशो के कॉन्टेक्स्ट में इस समय निपॉन इंडिया इंडेक्स म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर ऑप्शन दिख रहा है। अब रिटर्न कैलकुलेटर में देखते हैं कि अगर हम इनमें से किसी एक फंड में 3000 पर मंथ से SIP करते हैं तो फ्यूचर में कितनी फंड वैल्यू मिल सकती है। यहाँ मैंने एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न 14% लिया है, जो रिसेंट रिटर्न से कम है, बट सेंसेक्स के फ्यूचर प्रेडिक्शन और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 14% एक अच्छा एवरेज फिगर है। रिटर्न्स को हम 5 ईयर्स के हॉरिजन में देखेंगे तो अगले 10 सालों में टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 3,60,000 रुपीज़। एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा 4,26,000। तो फंड की टोटल वैल्यू मिलेगी 7,86,000। अगर हम इन्वेस्टमेंट को 5 साल और कंटिन्यू करें तो 15 ईयर में इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 5,40,000, एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 12,99,000 और फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 18,39,000। और 20 ईयर्स में देखें तो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 7,20,000, एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 32,30,000, टोटल वैल्यू होगी 39,50,000। 25 ईयर्स में इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 9 लाख, एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 72,82,000, टोटल वैल्यू मिलेगी 81,82,000। अगर आप अपनी एज के 30s में हैं और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और इसी इन्वेस्टमेंट को आप 30 ईयर तक कंटिन्यू करें तो आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,70 लाख। तो आप अपनी करंट एज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को फिक्स करके गोल बनाएं और प्लानिंग करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा डायरेक्ट प्लान लें, रेगुलर प्लान कभी न लें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां देखेंगे एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो कैसा हो।